कटती है वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है, तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ के आसपास की जनता को सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे कि ब्लॉग वीडियो हर बार ब्लॉग वीडियो ही आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ यूनिक ब्लॉग वीडियो होने वाला है। जैसे कि अभी मैं आ चुका हूँ विनोद बिहारी महतो स्टेडियम रामडी मोड़ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सभा होने जा रहा है जो कि पुष्पांजलि सभा होने जा रहा है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले श्री जो टाइगर जयराम महतो जी आने वाले, और साथ ही में राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल जी आने वाले हैं। तो चलिए ये आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, वो सब के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत दिखाने वाले। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। हमारे आज माननीय
सेकंड पोजीशन नहीं है हम क्या रही गिरा बोले ना मरवा राजपाल डाटा ना गाड़ी कैसा हो गाड़ी नहीं आओ गाड़ी का हाँ दादू पट्टे में खोला उतार भगवान उतार उतार रही तो नाम राज्यपाल महोदय का माननीय संतोष कुमार गंगवार जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों में ताली नहीं होनी चाहिए। हाथ से खड़े होकर के माननीय राज्यपाल जी का स्वागत कीजिए। एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड। विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में हम सभी के बीच माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे रेखा कुमारी और उसकी टीम। विनोद बाबू का एक फोटो विनोद महतो जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हमारे माननीय विधायक बगोदर के नागेंद्र महतो का स्वागत करेंगे।
मुकेश कुमार महतो जी उनको सम्मान करेंगे। डुमरी विधानसभा के विधायक माननीय जयराम कुमार महतो का स्वागत करेंगे। रेखा कुमारी एवं उनकी टीम से आग्रह होगा कि आप माननीय डुमरी विधायक के विधायक जयराम महतो का स्वागत करें। यही अखड़ाई पाली दिला तो पारवे है तो एक बार जहाँ खान डाली तो जहाँ यह मंच जोते पहुँचल है झाड़े खंडे आगे जाना में दाता झाड़े खंडे आगे जाना में दाता विनोद बिहारी नेता एगो झाड़े खंडे गे जाना में दाता विनोद बिहारी नेता बिहारी न लगो झाड़े खंडे है कर बेटा बिहारी न लगो ये झाड़े खंडे है कर बेटा ये झाड़े खंडे गे जोने रे देह लेगे जीवटा ये झाड़े खंडे गे जोने रे देह लेगे जीवटा तबे बीरी बीरसपति निर्मल सुदन सकति हे गो बीरी बीरसपति निर्मल सुदन सकति अरे ओखरा करो रे हे दादा ओखरा करो रे बड़ी रोहे हेलन जी ओखरा करो रे बड़ी रोहे हेलन जी हे झाड़े खंडे गे जोने रे देखा हे गेला सोही हे झाड़े खंडे गे जोने रे देखा हे गेला सोही तबे बीरी बिरसा मुंडा मरल बदवा हाथ जिंदा हे गो बीरी बिरसा मुंडा मरल बदवा हाथ जिंदा बिरसा मुंडा নহল रे অজে বিরসা ভগবান ইতিহাসে যে প্রমাণ এ ঝাড়ে খন্ডে গে জনে রে দেখা দে দেলা হে জান এ ঝাড়ে খন্ডে গে জনে রে দেখা দে দেলা হে জান তবে সুধীরে বড় কথা দাদাইয়ারা কতে গে নেতা হে গো সুধীরে করে হে গো সুধীরে করে কথা দাদাইয়ারা কতে গে নেতা আরে শুনি শুনি গো দেখা শুনি শুনি গো हमरे कापही पोरान ए झाड़े खंडे गे जोने गो कते गे हेला बलिदान ए झाड़े खंडे गे जोने रे कते गे हेला बलिदान ए झाड़े खंडे गे जोने रे कते गे हेला बलिदान आज झारखंड आंदोलन के महानायक अगुवा और लड़ो नारे को आत्मसात करते हुए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। आज उस महान शख्सियत विनोद बिहारी महतो की 102 जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय
गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, सामाजिक अगुवा शीतल हदार जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे दुर्गा चरण महतो जी, सिंदरी के पूर्व विधायक, और सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ, चूंकि आज वर्षों से वो बीमार हैं, इंद्रजीत महतो की सुपुत्री डॉक्टर निशी कुमारी, समाज सेवी खेमलाल महतो जी, लोकेश बाबू और जिला प्रशासन के अगुआ बोकारो के उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला के पुलिस टीम के कप्तान एसपी बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारीगण, मीडिया के राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस के तमाम पत्रकार बंधुओं, बहनियों, और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो के प्रति अपना भाव रखने वाले, विनोद बिहारी महतो के पथ पर चलकर अनुकरण करने वाले तमाम झारखंड वासी, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, जुहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज विनोद बाबू का 102 जयंती हमने मनवेले आटल जुटल है। आज सभी जाना है कि आज अगर झारखंड राज हमने पाए, आज अगर हमने के झारखंड राज मिलल है, तो अगर मैं विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान, जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज के पाए। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुर्मी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है, ताकि झारखंड राज्य के निर्माण भय सकल। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हम इस अलग झारखंड राज पाए। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था, ये राज को चलाना हमारा मकसद था। आज भी सवाल है, आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि राज तो हमने लाया बने। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो लाया बने, चले तो राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में, दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन। वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई है, उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए, तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जो भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से आजादी ले लेंगे, गोरों से आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज बने, काल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए। क्यों? नापुर जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे, पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सजा मुर्गा लड़ा। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य में अगर आज भी
विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति, ये जो कंपनियों का उस समय जुल्म सितम था आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी, क्योंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे। झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो पीस जो हम सभी के मन में है, राज तो मिले तो चले तो क्या, पीस भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं के चलवे हो तो क्या कि दूसरे दर्द ना जाना हो, ना जाना हो झारखंड के हाल की है, ना जाना हो कि झारखंड कितना कष्ट पाएगा, अपनी ना जाना हो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाकर लड़के लेला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे बता जब झारखंड के युवा, बुजुर्ग, माता, पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। क्योंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठे लथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो कालो है कि तोहनी के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय और ना लेबो। बस ऐसे कह के हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन जो भारत रत्न मिले, हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। सरकार को अपना मंतव्य का मार्गदर्शन दे, विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू के पास एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा, साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था, इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे, हले ना हो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है झारखंड के इतिहास में। तो 70 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपर होते, 70 से पहले बाकी होते, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के ही हिस्सा, हजारीबाग और रामगढ़ बहुत मजबूती से जाना थे। तो गुरु जी के गुरु जी हथिन
इस राज्य के गुरु जी होने के नाते प्रथम नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान मिले, जिसके वो हकदार हैं। आपके आने का एक सार्थक यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य को निछावर कर दिया, उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से, आपके दिशा निर्देश से सम्मान मिले। यही महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मैंने जब महामहिम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा विधायक जी हम भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, महामहिम 8 बार के संसद लागू जाना तो आज महामहिम राज्यपाल अथोन या 8 बार के एमपी अथोन एमपी जाना ना, जैसे धनबाद के एमपी, बगल में गिरिडीह के एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी हो, बरेली जाना है ना, छोटे गली गाना सुनो ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, तो बरेली से 8 बार के एमपी अथोन महामहिम, 3 बार मंत्री भी अथोन केंद्र सरकार में। तो सेह खातिर आवे मात्र से हमने के एगो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में राजभवन में, हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है। तो मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं, झारखंड की जनता त्राही कर रही है, आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहीमाम करती है, वह महामहिम को याद करती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में लटकी हुई है। और वर्षों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ के आसपास की जनता को मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। समय का अभाव है, पुनः आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने की भूमिका निभाने वाले 22 कुटुंब के तमाम सदस्यों, पदाधिकारियों, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव समेत सभी को मेरा जोहार, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में पुनः अपनी गौरवशाली गरिमामय उपस्थित देने के लिए हृदय के तल से आदरणीय, श्रद्धेय, वंदनीय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय का तहे दिल से आभार, अभिनंदन प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस क्षेत्र की जनता को विनोद बिहारी महतो के पुष्पांजलि के कार्यक्रम में आपने दिया। इसलिए आपका एक विधायक होने के नाते साथ ही साथ इस क्षेत्र की तमाम जनता के द्वारा आपका अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि आपको जोहार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, झारखंड प्रदेश के राज्यपाल महोदय, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा मंच में मंचासीन तमाम हमारे विशिष्ट अतिथियों का, और साथ ही साथ मैं पुनः विशेष धन्यवाद दूंगा बोकारो प्रशासन के अगुवा, उपायुक्त बोकारो पुलिस टीम के अगुवा, पुलिस अधीक्षक बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन, हमारे सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर सामने मैदान में मौजूद भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जोहार। जैसा अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में बरेली से सांसद रहे और आप में से अगर कभी कोई जाने का मौका मिले बरेली, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा हमारे बारे में पूछिएगा।
इस विषय में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हम सब पहले बोल चुके हैं। विधानसभा के सदस्य भाई नागेंद्र जी, श्री जयराम महतो जी एवं श्री चंद्रदेव महतो जी, श्री दुर्गाचरण महतो जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर एक लड़की बैठी है निशी महतो, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, जब से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने जो काम दिया गया है, उस काम के बाद हमने लिखा हुआ बोलना शुरू किया है। पहले हम बगैर लिखा हुआ बोलते थे और लोग हमारी बात को समझते नहीं थे, पर अब हमारी कुछ मजबूरी है, हम बहुत सी बातें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। और वास्तव में आज हम यहाँ पर एक महान विभूति एवं झारखंड आंदोलन के महानायक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, श्री विनोद बिहारी महतो जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे ध्यान है कि मैं लोकसभा में जल्दी पहुंच गया था, 89 में पहुंच गया था, और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। वास्तव में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जीवन